नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आप समय के साथ चलते हैं, समय आपके साथ नहीं। ये नहीं, समय जो है वो निश्चित है, वो अपने गति से चल रहा है। चाहे जो भी स्थितियां हों, चलना आप ही को है। और उसमें से उन स्थितियों में आपको कैसे चलना है ये आपको डिसाइड करना है। समय का इंतज़ार नहीं कर सकते। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए घर में किसी चीज़ की आवश्यकता है, चाहे वो खाने की आवश्यकता है या वो आर्थिक चीज़ों की आवश्यकता है या वो किसी और चीज़ की कोई भी कमी है। उस कमी को यदि पूर्ति करना है, मान लीजिए हम आर्थिक की बात करें, आर्थिक यदि कोई कमी है तो आप ही को उस आर्थिक स्थिति का सॉल्यूशन निकालना होगा। कोई दूसरा उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। परिस्थिति ये भी हो सकती है कि एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना तो अर्निंग का सोर्स है, ना तो उसके पास सामाजिक फैसिलिटी है, ना कोई और चीज़ है। आपने देखा होगा, कई बार ऐसे बच्चों को आप देखते हैं वीडियो पे, तो देखने में आजकल आपको मिल जाएगा कि ऐसे बच्चे हैं जहाँ माँ बाप उस एज में छोड़ गए जहाँ बच्चे को पता ही नहीं ज़िंदगी का। तो क्या वो ज़िंदगी जीना छोड़ देता है? नहीं, उसको उन्हीं परिस्थिति में उसको पता नहीं है। उसको ये नहीं पता सफाई क्या होती है, उसको ये नहीं पता खाना कैसे बनता है, उसको ये नहीं पता खाने में बनता क्या है। बच्चा 5-6 साल का है, 6 साल का बच्चा, 5 साल की बहन है। अब क्या उसको पता कि दुनिया क्या है? चाहे उसके साथ अच्छा हो या बुरा हो, चलना व्यक्ति को पड़ता है। ये उस बच्चे से समझने की कोशिश कीजिए कि जब एक बच्चा उस परिस्थिति के साथ चलने की कोशिश करता है, चलना पड़ता है उसको, उसी परिस्थिति में चलना पड़ेगा। तो यानी इसका मतलब थोड़ी देर के लिए जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो तो अपने आप को एक बच्चे के स्तर पर ले आइए और तब सोचिए कि एक बच्चा यदि चल सकता है, यानी बच्चे यदि ऐसी कंडीशन में तो क्या करेगा? किसी से हेल्प मांगेगा या फिर हेल्प नहीं मांगेगा, कोई और दूसरा ऑप्शन उसको मिल सकता है। कोई चीज़ वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी होगी, यानी कोई ऐसा फल है जिसको ले सकता है तो वो ले लेगा किसी से कुछ और। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे जानते भी नहीं हैं कुछ भी खा करके ज़िंदगी चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है, बहुत जब विकट परिस्थितियाँ होती हैं जीवन में और व्यक्ति को समझ में नहीं आता तो भी व्यक्ति को चलना पड़ता है। इसका मतलब यदि एक व्यक्ति इतनी खराब स्थिति में भी चल सकता है, तो यदि आप एक ठीक कंडीशन मतलब आपके हाथ पैर सलामत है, तो आप कुछ तो कर ही सकते हैं। कुछ करने का मतलब आप चाहे किसी से हेल्प ले सकते हैं आप, या अपना कुछ करके भी आप कोशिश कर सकते हैं। कई बार जब मैंने कई बार आपको राजा नल की कहानी का जो है वो मैंने जिक्र किया है, क्योंकि राजा नल की कहानी एक ऐसी कहानी है जो जहाँ पर राजा जैसी स्थिति पर रहने वाला व्यक्ति और उसको परिस्थिति, यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र की बात नहीं हो रही। राजा हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने खुद ही संकट को लेकर के आए थे, लेकिन यहाँ संकट राजा नहीं लेकर के आया, परिस्थितियाँ लेकर के युद्ध में हार गए। परिस्थिति आई तो युद्ध में हार गए। बहन के घर गए तो देखा खूंटी ही हार निकल रही है। सोचा कि या तो यदि हम रहे तो हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। बहन ने खाना परोसा, खाना जो है वो कोयला बन गया। अब ये कैसी परिस्थिति है जहाँ पर व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ये प्रकृति अब दंडित कर रही है। ये दंड का समय है। जब दंड का समय हो तो फिर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो भी जैसा भी हो उसी परिस्थिति के साथ चलना। तो राजा नल ने क्या किया कि उन्होंने एक कोल्हू यानी तेल पेलने वाले व्यक्ति के घर जाकर के उसके उसके तेल के को चलाने का कार्य किया। और वहाँ पर वो राजा बन कर के नहीं गए,
वहाँ पर उन्होंने अपने आप को राजा नहीं सिद्ध किया। जब आप परिस्थिति में हैं तो आप अपने आप को, वो तो आप कर ही नहीं सकते ना, तो उन्होंने अपने आप को छिपाया। और क्योंकि आप यदि किसी को कहेंगे मैं राजा हूँ और किसी से काम लेने जाएंगे तो कौन आपको काम देगा? डर होगा उसको कि कल को आप राजा खड़े हो गए और कल को आपने उसको दंडित कर दिया तो क्या होगा? और एक राजा को वो कैसे अपने घर रख सकता है जिसकी सामान्य रोटी है, जिसके घर में चल रही हो? वो व्यक्ति आपको रोटी तो खिला सकता है, जो रूखी रोटी से अपना भोजन चलाने वाला है। अब एक तेली है तो उसके पास कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बढ़िया खाना है, बहुत बढ़िया मकान है, बहुत बढ़िया रहने की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया खाने की व्यवस्था है, बहुत अच्छी उसकी ज़िंदगी तो ये है प्रतिदिन काम करो और प्रतिदिन जीवन को चलाओ। तो जब इस तरह की परिस्थिति में उन्होंने उसके साथ जाकर के जुड़े, क्यों? क्योंकि उनको लगा नहीं कि किसी और जगह जाकर के वो जुड़ सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के पास व्यक्ति जाएगा, वो थोड़ा भी समझदार होगा तो वो आपको पहचानने की कोशिश करेगा। और कौन पहचानने की कोशिश करे? तो वो ऐसा ही व्यक्ति हो सकता है जिसको, जो ना समझे। तो एक एक जो आम इंसान है उसको बहुत ज़्यादा लोगों की समझ नहीं होती, वो एक सामान्य समझ रखता है, इसलिए वो जानने की भी कोशिश नहीं करता। उसको लगता है जैसे मैं परिस्थिति में वैसे ये भी परिस्थिति में, उस चीज़ को वो इतना ज़्यादा देखने की कोशिश नहीं करता। बहन थी, उसने राजा की, अपने भाई की परिस्थिति को देख करके उसको अपने पीछे वाले घर में ठहराया, उसके स्वागत के लिए नहीं आई, क्योंकि वो अपने रुतबे के अनुसार अपने भाई का स्वागत कर रहे थे। जबकि एक आम इंसान अपने रुतबे से नहीं करता, अपने सामान्य स्थितियों से ही उसको लगता है कि सामने वाला भी ऐसा ही है, इसलिए वो उसको सामान्य की तरीके से लेता, उस तरीके से सोचता ही नहीं, तो उसकी सोच ही नहीं है वो। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि परिस्थिति में व्यक्ति को अपने अहंकार को उठाकर एक तरफ रखना पड़ेगा, अपनी समझना पड़ेगा कि ये स्थिति वो है जहाँ पर व्यक्ति जो है वो अब उस पद पर नहीं है जिस पद की को वो समझ रहा है, उस पद पर नहीं है। तो सामान्य बन करके ही किसी से जुड़ना होगा। तो वो समय के साथ राजा ने उनके साथ जुड़ना ही सही समझा। और उन्होंने इस बात को क्यों इसके साथ जुड़े? उन्होंने कहा एक समय देना पड़ता है। परिस्थिति जब विकट हो तो व्यक्ति को अपने आप को समय देना पड़ेगा। समय क्या करता है? समय सोचने के लिए आपको एक स्पेस देता है। समय जब शांत हो जाता है मन, तब व्यक्ति सोचने की स्थिति में आता है, तब वो सोचता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कई बार व्यक्ति इतना परेशान होता है कि वो सही और गलत का निर्णय ही नहीं कर सकता। जब आप निर्णय की स्थिति में नहीं हैं और निर्णय करेंगे तो निर्णय कर ही नहीं सकते। आप निर्णय की स्थिति में नहीं है, आप किसी से काम लेने जाएंगे तो वहाँ भी आपकी स्थिति, वो तो आप कर नहीं पाएंगे। जो काम आप करना चाहते हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं, वो चीज़ें कई बार वो चीज़ें मिसिंग होती हैं। आप कुछ कह रहे होते हैं, चीज़ें कुछ और ही प्रभाव डाल रही होती हैं। तो वो क्या परिस्थिति, तो परिस्थिति में पहले व्यक्ति को अपने आप को शांत करना पड़ता है, फिर उसको उसका हल ढूंढना पड़ेगा। तो राजा ने सोचा कि ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर मैं रह कर के अपने जीवन में एक तो आम इंसान से जुड़ कर के आम इंसान की परिस्थिति को समझ सकूँगा कि एक आम इंसान कितनी कठिनाइयों से अपना जीवन चला रहा है। दूसरी बात, मुझे सोचने का मौका मिलेगा, मैं समझ पाऊँगा कि मुझे अब आगे क्या करना है। दूसरी जगह कहते हैं कि जब आप विशेष इस पद पर हैं, विशेष जगह पर हैं, तो आपको वो जगह चेंज कर लेनी चाहिए जहाँ पर आपके सम्मान के खो जाने का भय है। तो उन्होंने परिस्थिति के अनुसार उस जगह को चेंज कर लिया, वो वहाँ जाकर के छिप गए और वो उस चीज़ को अब वो उनके पास सोचने का समय था। एक निश्चित समय पर काम करने के बाद वो सोच सकते थे कि अब मुझे आगे क्या करना है। एक तैयारी में जुटे थे। वो हमेशा के लिए वो होने के लिए नहीं गए थे। जबकि राजा हरिश्चंद्र की कहानी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो राजा हरिश्चंद्र ने पहली बात
जो दान दिया वो दान क्या था, मतलब उन्होंने सारी एक तरीके से सारी चीज़ों को ही दान कर दिया, जो कि जो चीज़ें उनकी नहीं थी। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने की चीज़ है कि राजा ने अपनी अज्ञानता को प्रकट किया है कि जो उनको इस बात का ज्ञान नहीं था, यानी राजा थे लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि ये प्रजा की चीज़ें हैं, ये मेरी चीज़ नहीं है। पत्नी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसको मैं किसी को दे सकता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। जहाँ पर मुझे रहना है वहाँ पर मेरी पत्नी को रहना है। भूख से मर जाना बेहतर है ना कि उसको बेचना। राजा होकर उन्होंने एक अपनी पत्नी को बेच दिया। पत्नी को बेचा ही नहीं, अपनी संतान को भी बेच दिया। अपनी संतान को बेचा ही नहीं, संतान को जब सर्प ने खा लिया तो वो जहाँ पर जो उनकी स्थिति दिखाई जाती है, कहाँ दिखाई जाती है? शमशान में। शमशान में वो ड्यूटी दे रहे हैं और शमशान में ड्यूटी में क्या मांग रहे हैं? वो अपनी पत्नी से कर मांग रहे हैं। यानी एक राजा होकर उनको इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि कर का महत्व इतना बड़ा नहीं है, टैक्स इतना बड़ा, इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। टैक्स तो चीज़ों पर से लिया जाता है इसलिए ताकि प्रजा को की जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो चीज़ें प्रजा नहीं बना पाती, सड़क का हर व्यक्ति नहीं बना सकता, हॉस्पिटल हर व्यक्ति नहीं बना सकता, तो उनको वो सुविधाएं प्रदान करने के लिए, एक आम इंसान को खुश रखने के लिए टैक्स लिया जाता है ताकि वो ये जीवन को में उनके लिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें जिनसे जीवन चल सके, ना कि जीवन को तहस नहस किया जा सके। यहाँ तो तहस नहस हो रहा है कि आपका बेटा मर चुका है, पत्नी एक विकट संकट में है, आपने उसको बेच दिया, अपने बच्चे को लेकर के वो शमशान में जलाने के लिए आप उससे कह रहे हैं कि नहीं, जो मैं नियम को नहीं तोड़ सकता, कर तो तुमको देना ही पड़ेगा। और पत्नी अपनी साड़ी फाड़ करके दे रही है। तुम पिता थे, तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं था? यदि कर की बात, यदि तुम इतना कर को महत्व दे रहे थे तो बेशक तुम चंडाल की जॉब पर थे, लेकिन पिता तो थे ना आप, तो आप भी कुछ दे सकते थे। आप अपनी ही चीज़ में से कोई चीज़ दे रहे थे। केवल पत्नी का ही क्या वो संतान सिर्फ उसी की थी? खुद की संतान पर से हक हट गया था? नहीं। तो राजा ने यहाँ पर अपनी अज्ञानता को प्रकट किया। पहले दान भी गलत, वो दान नहीं है, जो चीज़ मेरी नहीं है मैं किसी को दान नहीं कर सकता। तब तक नहीं कर सकता जब तक वो व्यक्ति ये ना कहे कि आप इसको दान कर सकते हैं, तब तक मैं दूसरे की चीज़ को दान नहीं कर सकती। यदि मैं दान करती हूँ तो वो दान की वस्तु नहीं है, वो मेरा दान लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरी चीज़ नहीं है। मैंने किसी चीज़ को, किसी अन्य व्यक्ति की चीज़ को उठाया और किसी और व्यक्ति को दे दिया, वो दान कैसे हो सकता है? वो दान नहीं था। लेकिन उस चीज़ को वो समझ ही नहीं पाए और आम जनता भी नहीं समझ पाई। जब आज के समय में आम जनता उस चीज़ को ऐसे दिखाती है कि ये एक राजा ने दान किया, बहुत अच्छा काम किया, ये अच्छा काम नहीं है। राजा ने अपनी रोटी में से रोटी नहीं दान की थी कि भाई मेरे लिए खाने की थाली परोसी गई है, मैं अपनी थाली में से मेरे पास 4 रोटी है, मैं चारों की चारों दे सकती हूँ, मैं पूरी थाली दे सकती हूँ, मैं भूखी रह सकती हूँ। वो काम नहीं किया उन्होंने कहा कि यदि दूसरे की थाली लगी हुई मैं उस थाली को दान कर सकता हूँ। तो ये दान नहीं है, ये दान नहीं है। आपने प्रजा की चीज़ को दान कर दी, जिससे कि आपको प्रजा को मदद करना चाहिए, जिससे प्रजा को संभालना है, परिस्थितियों को संभालना है, अपने राज्य को संभालना है, अपने राज्य के लोगों को संभालना है। लेकिन उस समय के राजाओं को जब हम देखते हैं तो वो राजा लोग क्या करते थे? राजा लोग जो है वो आम जनता का ध्यान ही नहीं रखते थे। वो उनका ध्यान सिर्फ अपने जो अपने राजमहल में रहने वाले जो कर्मचारी थे, सिर्फ उन तक ही सीमित होकर के रह गया था। जिनको उन्होंने नियुक्त किया था उनके ऊपर तो उनका ध्यान था कि भाई उनको पैसा मिलना चाहिए, उन लोगों को हर चीज़ सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। आम जनता जिसके लिए राजा बनता है उसके ऊपर ध्यान नहीं था कि आम जनता दुखी है,
आम जनता पर जो ध्यान देने वाले राजा हैं वो ध्यान कुछ लोगों ने